स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको याद होगा 2 जून को विजय कुमार साहब की ग्रामीण बैंक श्रीनगर कुलगाम में हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उसके बाद और उससे पहले कितने लोग टारगेट हो रहे हैं। अब 1-2 दिन पहले की बात है, एक एसआई को गोली मार दी गई और हमारे पास 4 शब्द लिखे हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो हमने डाल देने हैं, बात ख़त्म। उसके बाद एक मास ने वहाँ से पलायन किया, एम्प्लॉयज़ ने जम्मू आ गए। उन्होंने कहा हमें सुरक्षा दी जाए, अदरवाइज हम वापस नहीं जाएंगे। और ये डिमांड उनकी बिल्कुल जेन्युइन थी। आपको पता है वहाँ मौत आपका इंतज़ार कर रही है, सुरक्षा आपने दी नहीं, इसलिए वो सभी एम्प्लॉयज़ सभी डिपार्टमेंट के वापस आ गए। उसके बाद आपने आनन फानन में कुछ बंदोबस्त किए, कुछ कहा जनाब कुछ ट्रांसफ़र की जाएं, जिनको लगता है कि वो वहाँ सेफ नहीं है उनके लिए सोचा जाए। आपको याद होगा रजनी जी सांबा से जो हैं उनको भी मार दिया गया। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे असुरक्षित हूँ, मुझे थ्रेट आ रही हैं, लेकिन आपकी नींद तब खुली जब वो मर गई। आप उसके घर भी गए, उन सब से मिले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब एक और नया मसला सामने आया है। ग्रामीण बैंक के चेयरमैन शायद ये वाकया कभी उनके अपनों के साथ नहीं हुआ होगा, शायद उनके अपने कभी इस हालात में नहीं गुजरे होंगे, कोई आपका अपना नहीं मरा होगा गोली खाकर। इसलिए आपने एक बड़ा फैसला किया। फैसला ये था, ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉयज़ ने कहा जब तक हमें आप सुरक्षा नहीं दोगे हम वापस नहीं जाएंगे। एक प्रोटेस्ट किया गया, 2, 4, 5 लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें सभी लोग शामिल हो गए। लेकिन जिसने इस प्रोटेस्ट को लीड किया, आपने उनकी डिमांड्स तो मान ली और आपने ये भी कहा कि सभी डिमांड आपकी जेन्युइन है, ये भी आपने कहा। लेकिन पीछे जाकर टेबल के नीचे से एक बंद कमरे में दबी आवाज में चोरों की तरह आपने एक फैसला किया। आपने फैसला किया कि जिसने इस प्रोटेस्ट को लीड किया है, जिसने ये आवाज़ उठाई है कि हमें सुरक्षा दी जाए, तब तक हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, आपने उस आदमी को निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, डिसमिस कर दिया। ये ग्रामीण बैंक के वो सभी एम्प्लॉय हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं और जानना चाहते हैं कि सतविंदर की गलती क्या है, क्यों आपने इनको निकाल दिया। कारण ये है कि आपने क्यों कहा कि इनकी जान बहुत कीमती है। आपने इनको मरने के लिए वहां छोड़ क्यों नहीं दिया। मर गया विजय कुमार, क्या फर्क पड़ता है, मर गई रजनी बाला, क्या फर्क पड़ता है। अभी बहुत सारे एम्प्लॉय बाकी हैं, धीरे धीरे मरेंगे, टाइम लगेगा इसमें मरने में। तो आपने ये क्यों कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे बिना सुरक्षा के। इसलिए सतविंदर को निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसलिए मैंने कहा जनाब, जो ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हैं, बड़े ऑफिशियल हैं, ये फैसला आपने इसलिए किया होगा ताकि ये कभी आप पर गुजरा नहीं, आपका कोई अपना मरा नहीं गोली खाकर। ये मेरे साथ सतविंदर साहब हैं, इनको निकाल दिया। अब ये सर्विस का हिस्सा नहीं है, टर्मिनेट कर दिया। कारण ये है कि आपने आवाज़ क्यों उठाई अपने लोगों की जान के लिए। और ये सभी ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉय जो हैं, चाहे वो जम्मू में हैं चाहे कश्मीर में हैं, वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं कि कारण बताओ सतविंदर की गलती क्या थी, क्यों उसको निकाल दिया। सतविंदर जी, जो मैंने कहा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे, क्यों आपको निकाल दिया, क्या गलत किया आपने। मेरी गलती ये है कि मैंने अपने नॉन लोकल जो भाई हैं, जो कश्मीर में खतरों के हालातों में काम कर रहे हैं, खतर के हालात में काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई। मैंने यही कहा कि भाई जब तक सिक्योरिटी मेजर्स एंड ड्यूज नहीं हो जाते, उनको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाए वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और मैंने ये लाइन कोट की और बार बार मैं यही लाइन कोट कर रहा हूँ कि कीपिंग इन व्यू द सेंसिटिविटी ऑफ सिचुएशन, नो एम्प्लॉय शुड बी कोज्ड टू ज्वाइन द ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेजर। मुझे बताइए ये लाइन कहाँ से प्रोवोकेटिव है। लेकिन ये बात तो एलजी साहब ने भी मानी है, उन्होंने भी कहा है कि जो सेंसिटिव एरिया हैं, वहाँ के जो नॉन लोकल्स हैं, उनको सेफ जोन में डाला जाए। बिल्कुल। तो फिर एलजी साहब को कब ये टर्मिनेट करने जा रहे हैं। देखो जी, हमारे चेयरमैन जी कहते हैं कि वो बिल्कुल सिक्योर है, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। इवन हमारे जिस दिन विजय जी की डेथ हुई थी, हमारे भाई की डेथ हुई जिसको गोली मार के हत्या कर दी, हमारे एचओडी एचआरडी मुकुल मेहता ने कहा कि भाई हमारे सभी ब्रांचेज में सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ये उनका बयान अमर उजाला में छपा हुआ है। आप खुद बताइए क्या ये प्रोवोकेटिव है, जो जहाँ मैंने जो बोला वो प्रोवोकेटिव है। अब आपके साथ क्या किया है उन्होंने। मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, मुझे 2 दिन का शोकाज नोटिस दिया और कहा कि आपने प्रोवोकेट किया, ये लाइन कोर्ट
नोट की गई है और कहा कि आपकी वजह से लोग ब्रांच ज्वाइन नहीं कर रहे और इससे बैंक को नुकसान हो रहा है, इसलिए हम आपको 2 दिन देते हैं और अगर 2 दिन में आपका रिप्लाई नहीं आया हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। What was the exact deadline? कि मैंने यही लिखा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने लिखा कि नो एम्प्लॉय शुड बी कोज्ड इन द टू ज्वाइन द ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेजर। मुझे बताइए ये कहाँ से प्रोवोकेशन है? मैंने प्रोवोकेशन की है या मैंने आपको रियलिटी बताई है या मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो एक बल्कि एचओडी हैं एचआरडी के, उनकी लाइन प्रोवोकेटिव है या मेरी जनरल सेक्रेटरी की लाइन प्रोवोकेटिव है? लेकिन बाजी आप मुझे ये बताओ, आप जिंदा हो, आपको गोली नहीं लगी, इन बाकी लोगों को गोली लगी, आपको क्या जरूरत थी ये आवाज उठाने की? आप चुपचाप अपनी नौकरी करते रहते जब तक गोली नहीं लगती आपको। सर वो मेरे भाई हैं, नॉन लोकल क्या जो हमारे वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं क्या वो इंसान नहीं है? कल को क्या हमने वहाँ पे नौकरी करने नहीं जाना? कल विजय कुमार का जो हश्र हुआ वो आपका भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और एक अगर विजय कुमार मरा है तो कल को कई विजय कुमार मरेंगे। और मैंने अब आवाज़ उठाई है एज ए जनरल सेक्रेटरी, मैं यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे 600 प्लस ऑफिसर्स ने चुना है और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं ये आवाज़ बुलंद करूँ। और रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी। आपके जो लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं जिनके लिए आपने आवाज़ उठाई थी और आपको खमियाजा भुगतना पड़ा, आज आप सर्विस का हिस्सा नहीं हो, वो लोग क्या कहते हैं? आपके साथ हैं वो सारे के सारे लोग हैं। आज हमारे सारी रीजन्स की ब्रांचेस बंद है, रजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, कश्मीर, सभी रीजन की ब्रांचेस बंद हैं आज। मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है, जब आप लोगों ने वहाँ से पलायन किया, जब आपने ये फैसला किया हम यहाँ सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं, जो विजय कुमार की हालत हुई कल हमारी भी हो सकती है, आप वापस आ गए, तब से लेकर अब तक ये आपको वापस भेज रहे हैं, क्या बदलाव किया? क्या इन्होंने आपको वहाँ सुरक्षा दी? क्या वो क्या चीज़? सर बदलाव के नाम पे सिर्फ 40 से मतलब जो 94 ब्रांचेज हमारी कश्मीर में, उसके अगेंस्ट सिर्फ 40 या 45 सिक्योरिटी गार्ड की गए हैं, तैनात किए गए हैं। और वो भी हमें कश्मीर से फीडबैक आ रही है हमारे एम्प्लॉय से कि हमारी ब्रांचेज में अभी वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अभी कल परसों की बात है, मैं श्रीनगर में ही था, एक SI को मार दिया। बिल्कुल गोली मार दी। बिल्कुल। वो अपने खेतों में काम करने जा रहा था। तो ये बात समझ आती है, आप सर्विस का हिस्सा नहीं है सतिंदर साहब, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। पता नहीं आपकी सोच कहां तक आकर ख़त्म हो जाती है, क्या सोचते हो आप? ये तो मुझे लगता है कि ये वो मुगलों का ज़माना आ गया, जो हुक्म आएगा आपको मानना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ये कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या? आप बात करना चाहते हैं? वैसे एम्प्लॉयज़ डरते हैं बड़ा, आप बात करना चाहते हैं? कोई बात करना चाहता है और आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? सर मैं यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वाइस प्रेसिडेंट नैना गुप्ता। डर तो नहीं लग रहा बात करते हुए? नहीं सर, अब हम यूनियन में इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कभी इस चीज़ से डरेंगे नहीं। जो चीज़ हुई है ये हमारे सतिंदर साहब के साथ हुआ वो क्या ठीक था गलत सर? था? ये बहुत गलत हुआ है, बिकॉज इनको सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। बिकॉज इनका एक डिसीजन आया, इनको 2 दिन का टाइम दिया। अगर इनका डिसीजन नहीं आया था, इनकी कोई आगे से बात, एटलीस्ट इनको एक बनता था, एक चांस तो देते, एक बार और मौका देते कि ठीक है हमने 2 दिन का टाइम दिया, आपने नहीं दिया। क्या नाम आपका? नैना। नैना जी, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको पता है इनको किस लिए निकाला गया? कारण क्या था वो? सर कारण यही था, उन्होंने जो बनाया है कारण, जो यूनियन की तरफ से एक चिट्ठी गई है चेयरमैन सर को, जिसमें ये डायरेक्टली हमने ये कभी सर का ये, हम सर के साथ काम करते हैं, हमें फ़ोन आते थे श्रीनगर के स्टाफ के कि हम जाएं या ना जाएं। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आप जाओ, ना ही हमने किसी को बोला कि आप ना जाओ। हमने कहा आप अपने हिसाब से देखो, अगर आपको लगता है वहाँ सब सही है तो आप ज़रूर जाओ, अगर आपको लगता है आप वहाँ सेफ नहीं हो तो आप मत जाओ। नैना जी, एक टाइम तक सब सही रहेगा, एक हफ्ता सही रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये गलत सिर्फ चंद सेकंड के लिए गलत होता है, उसके बाद फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो आप इस सही गलत को कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर वही चीज़ है, लेकिन वो सही गलत हमारे लिए भारी पड़ गया। हाँ। ठीक है, हमने जो रीजन दिया गया है वो आपको लगता है जस्टिफाई करता है? रीजन बेसिकली कोई था नहीं, वो यूनियन की एक लेटर थी, वो हम सब यूनियन मेंबर्स। सरल भाषा में कहूँ कि ये था कि आप इन लोगों के लिए क्यों बोले? बिल्कुल, हम यूनियन, हमें 600 बंदों ने चूज किया है, उनका पॉइंट हमारा फर्ज बनता है हम आगे लेकर जाएं। वही बात हमने एज ए यूनियन रिप्रेजेंटेटिव आगे पहुंचाई, लेकिन हमें इंडिविजुअल टारगेट किया गया। उन्होंने हमें सिर्फ स्टाफ मेंबर समझाया कि यूनियन का जनरल सेक्रेटरी नहीं समझा उनको, और उस बेसिस पे उनको। और आपकी जान की कोई कीमत नहीं समझी? सर जान की तो कोई कीमत नहीं है। हाँ? दबी आवाज में कहा आपने, खुलकर नहीं कहा इस बात सर को। नहीं, कोई यहाँ पे अभी हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन हुआ है, प्लीज इस पे वो रिविजिट करें। क्या करने जा रहे हैं अगर सतिंदर जी को वापस अब्सॉर्ब नहीं किया गया? हम सबका यही स्टैंड है, जब तक सतविंदर सर वापस नहीं आएंगे हम सब भी वापस नहीं जाएंगे।
हम सब इंडेफिनिट स्ट्राइक पे रहेंगे, क्योंकि ये उनको नहीं हम सबको निकाला गया है, हम अपनी ड्यूटी क्योंकि वो ज्वाइन नहीं हमारी करेंगे आवाज़। जब तक उनको वापस ज्वाइन नहीं करवाया जाता है, तो हम अपनी ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ही बैठेंगे सबके सब। आपने स्टैंड देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि ये मैनेजमेंट के साथ हैं या ये सतविंदर सर के साथ हैं जिनके साथ गलत हुआ है। दो चक्की की पाटों में पिस रहे हैं ये ग्रामीण बैंक के लोग। एक तो डर है टेररिस्ट का, पता नहीं अपनी चेयर पर काम कर रहे होंगे, कब कोई गोली इनके नाम की आ जाएगी और ये मर जाएंगे। एक सवाल ये है, और दूसरा है, अगर उस गोली के खिलाफ, उस हालात के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं तो अपने ही लोग इनको नौकरी से निकाल देंगे। एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि जनाब ऐसे डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए आपको थोड़ा समझना चाहिए इस पे, उसके बाद कोई डिसीजन लें। दो चक्की के पार्टों में पिस रहे हैं जो ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉयज। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।